नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पारी ड्राइवर में। तो भैया आज हम रिव्यू करेंगे इसका एक्सेस का। 125 सीसी की एक्सेस है और ये हमने 2023 में ली थी। 2023 के बाद में इसका ओरिजिनल रिव्यू बताएंगे कि भाई इसमें क्या कमी रही गाड़ी में, कैसी ये चली है, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है और सर्विस वगैरह इसकी कैसी रही। तो वो सारा इसका बताएंगे भाई अगर आप लेने जा रहे हो। तो इससे पहले हमारे पास एक्टिवा थी, हम आपको बता दें। एक्टिवा हमने 2 बार एक्टिवा ली है और उसके बाद फिर हमने ये एक्सेस ली थी। तो एक्टिवा और एक्सेस में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इसके आगे से। तो आगे से स्टार्ट करें तो भाई साहब ये जो इसका टायर है वो अब तक चल रहा है और ये साथ में आया था इसके। और ये किलोमीटर अगर सबसे पहले इसका नोट कर लेते हैं हम कि कितना किलोमीटर चल पड़ी करीबन। थर्टी एट। तो इसके अंदर बटन होंगे मोड। तो इतना किलोमीटर चली है ये, 24,440 लगा लो, 24,440 किलोमीटर हम चला चुके हैं इसको, 2023 मॉडल एक्सेस को। तो उसके बाद में जो उसका सबसे पहले तो इसके ना जो डिस्क ब्रेक है वो बिल्कुल एक बार चेंज करवाए थे। उसके बाद में डिस्क ब्रेक प्रॉपर काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो जैसे इसके टायर भी ट्यूबलेस है और ट्यूबलेस टायर में भी कोई समस्या नहीं है चलाने में। कंट्रोल इसका परफेक्ट है। और अगर ब्रेक की बात करें तो ब्रेक में इसमें जो पीछे वाला ब्रेक था हमारा, जो है पीछे ब्रेक आता है, ये ब्रेक भाई साहब मेरे को लगता है काफ़ी दिनों से ही, मतलब शुरू में जब आया था ये ब्रेक तो सही काम करता था। जब पीछे वाला ड्रम ब्रेक आता है इसमें, तो ड्रम ब्रेक इसका कमज़ोर है। मतलब जो एक्टिवा में जो होता था ना, उसके ड्रम ब्रेक बिल्कुल परफेक्ट आते थे, लेकिन हमने चेंज भी करवा लिए ना, उसके बाद भी ड्रम ब्रेक इसके अच्छे से काम नहीं करते। और आवाज़ जो इसकी थी, वो जो शुरू की आवाज़ थी, देखो नई गाड़ी में पुरानी गाड़ी में इतना चेंज तो होता ही है कि भाई जो आवाज़ है वो पहले से इसकी चेंज है, सेम नहीं है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट इसका जो हमें लगा वो है इसकी सर्विसिंग का। इसकी सर्विसिंग में ये फ़ायदा है कि आपको एक्टिवा की तरह गियर ऑयल या इंजन ऑयल वगैरह जो है वो अलग अलग नहीं लेने पड़ते। बस आप 800 ml या 700 ml डलता है इसके अंदर। बस एक छोटा सा वो तेल इसके अंदर डालो आप और इसका फ़िल्टर साफ़ कर दो, उसमें और कुछ नहीं है। मतलब इसका जो इंजन का सिस्टम है ना और इसके सर्विसिंग का जो सिस्टम है वो एक्टिवा से बेहतर है, क्योंकि एक्टिवा में बहुत सारे ऑप्शन है। कभी आपको फ़िल्टर साफ़ करना है या फिर आपको गियर ऑयल अलग से डालना है, इंजन ऑयल अलग से डालना है, तो काफ़ी सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको सीधा इंजन ऑयल डालना और कुछ भी नहीं करना। तो अगर उसको स्टार्ट करके हम आपको दिखाएं तो ये इसकी स्टार्ट की साउंड है, आपको सुन ले तो आपको दिखाते हैं। तो ये इसकी स्टार्ट की साउंड है। दूसरा इसकी जो सबसे ज़्यादा मुझे कमज़ोर चीज़ लगी है वो ये चीज़ लगी है कि चाबी से इसकी जो डिग्गी खुलती है, भाई ये जो चीज़ है ना ये बहुत परेशान करती है। चाबी से जब हम इसके पीछे बैक साइड की डिग्गी खोलते हैं, चाबी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे या फिर घर वाले जो जाते हैं ये डिग्गी खुल ही नहीं पाती। और अभी शायद जाम ही होगी इसमें से। देखो अभी खुलना है इसको इस तरफ, लेकिन पहले इसको नीचे दबाएंगे तो अब भी इसकी ये खुल नहीं रही। तो ये प्रॉब्लम है हमेशा इस एक्टिवा हमने फेस करी है कि ना इसकी डिग्गी जो है ना खुलती नहीं है, समस्या ये है। और ऑयल डलवाने का पीछे से है तो ये तो बेनिफिशियल चीज़ इसकी, क्योंकि सीट बार बार नहीं खोलनी पड़ती। और इसका जो डिग्गी है उसमें भी एक्टिवा से ज़्यादा स्पेस है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें यहाँ पे जैसे चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है। तो उसका अक्सर वैसे यूज़ तो नहीं किया, लेकिन एक आधी बार ऐसे लंबे जाते हैं ना तो इसका यूज़ हो जाता है। अगर वैसे लॉन्ग ड्राइव चलती नहीं है, घर पे ही चलती है, तो वहाँ यहाँ पे हमने चार्जिंग लगाया और यहाँ पे रख दिया अपना फ़ोन। बाकी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। 24,000 चल चुकी। पिकअप में इसका तो हल्का फुल्का फ़र्क है, जैसा अब तक जो नई ली थी ना वैसे ही सेम चलती है, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क आया नहीं। बाकी तो और लाइट भी हमने इसकी कोई चेंज नहीं करवाई। लाइट जो इसकी आती है एलईडी वाली वाइट लाइट, इसका जो फोकस है बहुत बढ़िया है। कोई इसमें हमने कोई ज़्यादा चेंज नहीं करवाया, ना कोई बल्ब बदलवाया, बिल्कुल जो कंपनी के साथ आया था वही है। इंडिकेटर वगैरह भी इसके कोई बल्ब फ्यूज़ वगैरह नहीं हुआ अब तक। और 2-4 बार गिर भी लिए, गिरने के बाद में इसमें जैसे शीशा था ये टूट गया था तो लगवा नहीं रखा। और मीटर में भी कोई दिक्कत नहीं हुई।
और इस मीटर का एक फ़ायदा और है, ये ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये फ़ोन में आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी एक्सेस की, सुजुकी के नाम से आती है। तो उसमें बेनिफिट ये है कि भाई जब फ़ोन वगैरह आएगा ना किसी का, तो यहाँ पे वो नंबर वगैरह दिखा देंगे कि भाई आपको यहाँ। और इसमें एक फ़ीचर और भी है कि जैसे हमें कहीं बाहर जाना है और हम मैप नहीं देख सकते, तो आप इसके अंदर मैप भी चला सकते हो। वो फ़ोन से कनेक्ट होगा, मतलब आपको एरो का निशान दिखाएगा वो यहाँ पर अभी राइट मुड़ जाओ, अभी लेफ्ट मुड़ जाओ, तो इस तरह से वो आपको शो करेगा। लेकिन इसमें बेनिफिशियल है, ये एक्टिवा से अलग चीज़ है। मतलब मैं कंपेरिजन अगर देखूँ एक्टिवा से एक्सेस में, तो अभी मेरा एक नया प्लान है लेने का स्कूटर, तो मैं अभी एक्सेस ही लूँगा, क्योंकि मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी पिकअप में और इसका सिटी में। मतलब इतनी ज़बरदस्त पिकअप देती है, ये फटाफट से उड़ जाती है, फटाफट से रुक जाती है, और कंट्रोल भी इसका अच्छा है और पावर भी ठीक है। अब इंजन में मेरे को इसका 125 सीसी इंजन आता है इसमें। मैंने एक्टिवा भी चला रखी है 125 सीसी, लेकिन आपको ना पिकअप में बिल्कुल अलग से महसूस होएगा। और दूसरी चीज़ इसका नोटिस करें तो इसका जो ये प्लास्टिक के जो इसके फंक्शन है ना, ये इसके अंदर बहुत कम दे रखे हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट नहीं है ताकि वो आवाज़ करें। तो जब ये चलती है तो इसका मेन ये बेनिफिट है कि ये आवाज़ नहीं करती बिल्कुल भी। वहीं पर जब हमारे पास एक्टिवा थी तो भाई साहब उसमें पता नहीं कहाँ से तो आवाज़ आती थी, कहाँ से नहीं आती थी, समझ में ही नहीं आता था। क्योंकि जो शायद एक्टिवा के जो पार्ट है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। जैसे कि एक्टिवा का ही तो सबसे ज़्यादा तो ये मेन हिलता है, ठीक है। और दूसरा उसका ये भी जो है ना कमज़ोर बना रखा उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे दो ही नट लगते हैं उसमें, और दो नट की वजह से वो जल्दी हिल जाता है, और हिलने की वजह से फिर उसमें फिर वो आवाज़ वाली बात बने। तो ये समस्या उसके अंदर आती थी। और देखा जाए तो इसका पैड, इसका लोड में हमने मतलब सीमेंट वगैरह भी रख ले आते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लोड में आराम से चलती है ये। और इसका जो सीट है देखो कितनी चौड़ी सीट इसके अंदर आती है, ठीक है, 3 लोग भी इस पर आराम से बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल बहुत है। और इसका ना सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है एक्टिवा से, ये मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि हमने दोनों ही चलाई है। तो अगर आप ले रहे हो, प्लान कर रहे हो, अगर आपको ऐसा एक स्कूटर लेना है जिसके अंदर पावर ज़्यादा हो, देखो अगर आप बच्चों वगैरह के लिए हो ना, जैसे स्कूल वाले बच्चे हैं या फिर लड़कियां यूज़ करती हैं जिसको कम चलानी आती हो, उसके लिए ये स्कूटर अच्छा नहीं है। तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि आप ये स्कूटर ना लें। और आप पर्सनल के लिए है या जो बंदा एक्सपीरियंसड है उसके लिए ले सकते हैं, क्योंकि भाई साहब ये है पावरफुल मशीन। क्योंकि ये जब आप जैसे एक्सीलेटर दबाओगे इतना पावर जनरेट करती है कि वो आपको कंट्रोल करनी भी मुश्किल हो जाती है। और जिसको भगाने का शौक है वो तो फिर इसको एक्सीडेंट कर ही देगा, क्योंकि ये पावरफुल है। और जो एक्टिवा है वो आराम से चलती है, उसको आप एक्सीलेटर चाहे कितना ही दबा लो, वो अपने हिसाब से ही चलेगी आराम से, ऐसा नहीं कि वो तेज़ और ज़्यादा चल रही है। तो ये डिफरेंट हमें महसूस हुए थे एक्सेस में और इन एक्टिवा में। मतलब आप बस यही सोचना आपको कि आपको एक पावरफुल इंजन के साथ चलना है या फिर आपको आराम से चलना है, वही डिसाइड करना, वो तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अब भी मैं जो अपनी रेटिंग जो है ना मैक्सिमम एक्सेस को ही दूंगा इतने टाइम यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि हमने एक्टिवा भी बहुत चलाई थी और एक्सेस भी। तो हमें मेरा भी जो वोट है ना वो एक्सेस को ही है। थैंक यू। अगर कोई से आपका कोई सवाल हो, कोई भी हो, तो मुझे आप कमेंट में पूछना इस बारे में। और इसका पीछे वाला टायर हमने एक बार बदलवा लिया है, आगे वाला नहीं बदलवाया अब तक। थैंक यू।